सोमलाल को कुर्सी पर बंधा हुआ देखते हैं और पवन वहीं खड़ा होता है। बस गांव वाले बिना कुछ सोचे समझे पवन को मारने लगते हैं। सोमलाल बेहोश था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। गांव वाले पवन को बुरी तरह मारते हैं। तभी वहां सुमित्रा भी पहुंच जाती है। पवन अपनी माँ सुमित्रा और पत्नी किरण के साथ रहा करता था। पवन मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक रोज सुमित्रा अपनी बेटी पवन से कहती है, बेटा पवन, शाम में आते वक्त सोमलाल काका से मिलते आना। उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और तू तो जानता है तेरे पिता मरते मरते अपने इस जिगरी दोस्त का ख्याल रखने के लिए कहकर गए थे। बेशक उन्हें अपना परिवार याद ना हो। माँ, दोस्ती तो होती ही ऐसी है। पिताजी और सोमलाल काका की दोस्ती तो पूरा गांव जानता है। सोमलाल काका के बच्चों ने जब से उन्हें छोड़ा है तब से तो सोमलाल काका और भी ज्यादा बीमार रहने लगे हैं। अब तू ही मुझे छोड़कर जाएगा तो मुझे चिंता नहीं होगी। कैसे तो तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और जब तुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनना था तो तू मुझे छोड़कर चला गया। अरे नहीं नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वो तो सोमलाल काका के दोनों बेटे शहर रहने लगे। उसके बाद उन्होंने तो गांव लौटकर अपने पिता को देखना भी सही नहीं समझा। पवन जितना मेहनती था उतना ही दिल का साफ भी था। अब पवन जमींदार के खेतों में काम करने के लिए घर से निकल पड़ता है और पूरे दिन काम करने के बाद देर शाम अपने ही गांव के सोमलाल काका के घर पहुंचता है। आ गया पवन बेटा, और कैसा है? घर में सब ठीक है ना? हाँ सोमलाल काका, सब ठीक है। और आप घर में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते? कभी तो घर आ जाया कीजिए और अपने बहू के हाथों का गरम गरम खाने का स्वाद चखा कीजिए। क्या खाना बनाती है आपकी बहू? काका, आप तो जानते हैं पूरा दिन काम में निकल जाता है और शाम घर जाते जाते बीत जाती है। लेकिन आज आपके लिए दवा लानी थी, इसलिए मैं चला आया। अच्छा किया जो तू चला आया। मुझे भी दवाइयों की चिंता हो रही थी, लेकिन मैं भी भूल जाता हूँ कि मुझसे भी ज्यादा तो तुम लोगों को मेरी चिंता है। सोमलाल पवन के पिता दीनानाथ के दोस्त थे। दोनों ही इतने जिगरी यार थे कि गांव का बच्चा बच्चा उनकी दोस्ती के बारे में जानता था। लेकिन दीनानाथ का कुछ महीने पहले ही निधन हो गया था। उसके बाद पवन सोमलाल काका की देखरेख करता था। सोमलाल के बच्चे कई साल पहले शहर गए तो वो अपने बूढ़े पिता को देखने के लिए भी कभी वापस नहीं लौटे। अब तो गांव वाले तुझे कुछ उल्टा सीधा नहीं कहते ना बेटा? गांव वाले क्या कहेंगे सोमलाल काका? आज ही मुझे छगन मिला था, कह रहा था कि सोमलाल काका की तू बहुत देखरेख कर रहा है, जैसे कि वो अपना घर जमीन तेरे नाम करके जाएंगे। 2 दिन पहले वो यहाँ भी आया था, कह रहा था कि किसी चीज की दिक्कत हो तो मुझे याद करें। देखो काका, मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। मैं तो बचपन से आपको अपना मानता आया हूँ और बिना रिश्ते के भी रिश्ता निभा रहा हूँ। और जो रिश्ते बिना रिश्ते के होते हैं ना, वो बहुत दिल से निभाए जाते हैं। तू भी अब बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। पवन सोमलाल की खूब देखरेख किया करता। ऐसा नहीं कि उसे सोमलाल के घर जमीन पैसों का और घर का लालच था, बल्कि सोमलाल का पवन के पिता दीनानाथ से अच्छा लगाव था, याराना था, इसीलिए पवन उनकी देखभाल करता। पवन अब सोमलाल काका से मिलने के बाद घर आता है। अरे बहू, जरा पवन के लिए चाय पानी ले आ, बेचारा थक कर आया है। आज आपको आने में देरी कैसे हो गई? सोमलाल काका के घर गया था, उन्हें दवाइयाँ देनी थी ना। और उनकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं अभी किसी दिन उनसे मिलने जाऊंगी। हाँ वो ठीक है। घर तो सब साफ सुथरा था और एक नौकरानी खाना बना रही थी। चल अच्छा है, उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी थोड़ी है। वैसे भी बच्चे तो छोड़कर जा ही चुके हैं, अब अपने लिए जी रहे हैं वो। जहाँ एक तरफ पवन सोमलाल की देखरेख कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव के अधिकतर लोगों की नजर सोमलाल की जमीन और उसके घर पैसों पर थी। और उन्हीं में से एक गांव का जमींदार था, जिसके यहाँ पवन मजदूरी करता था। एक रोज जमींदार देर शाम खेतों से काम हो जाने के बाद पवन को अपने घर पर बुलाता है। और पवन, खेतों में काम तो अच्छा चल रहा है ना? जी जमींदार साहब, काम तो अच्छा चल रहा है और किसी चीज की दिक्कत भी नहीं हुई है। लेकिन आपने यूँ अचानक बुलाया, कोई गलती हुई है क्या मुझसे? अरे बिल्कुल भी नहीं पवन, तू और गलती बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि तेरे घर परिवार में सब अच्छे तो है ना? हाँ जमींदार साहब, सब अच्छे हैं। पवन,
तू तो चाहता ही होगा कि तेरे घर में सब आबाद रहे, अच्छे रहे। तो अच्छा होगा कि तू उस बूढ़े सोमलाल को जाकर बोल दे कि अपना घर जमीन सब कुछ मेरे नाम कर दे, वो भी कम से कम पैसों में। जब तक वो जिंदा है तब तक मैं उसे 2 वक्त की रोटी तो दूंगा और मरने पर उसका अंतिम संस्कार भी करवा दूंगा। जमींदार साहब, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती नहीं हुई है, बस मैंने जितना कहा उतना तू सोमलाल तक पहुंचा देना ताकि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। पवन अब डर जाता है और सोमलाल के घर पहुंचता है, जहां पहले से जमींदार के आदमी सोमलाल को कुर्सी पर बांधकर डरा धमका रहे थे। या आप लोग बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं, छोड़ दो सोमलाल काका को। पवन उन आदमियों से सोमलाल को छोड़ने की विनती करने लगता है। तभी वहाँ से छगन गुजर रहा होता है और वो खिड़की से सोमलाल को हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ देख लेता है। लगता है पवन सोमलाल काका को डरा धमकाकर उनकी जमीन और पैसे खुद के नाम करवाने आया है और ये नाटक कर रहा है। मुझे गांव के लोगों को बुला कर लाना होगा। इतना कहकर छगन भागा भागा गांव के लोगों को बुला कर लाता है और जब गांव के लोग सोमलाल का घर खोलते हैं तो वो सोमलाल को कुर्सी पर बंधा हुआ देखते हैं और पवन वहीं खड़ा होता है। बस गांव वाले बिना कुछ सोचे समझे पवन को मारने लगते हैं। सोमलाल बेहोश था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। गांव वाले पवन को बुरी तरह मारते हैं। तभी वहाँ सुमित्रा भी पहुँच जाती है। अरे कितनी बुरी तरह मारा है मेरे बेटे को, इस तरह मारने की क्या जरूरत थी। मेरा बेटा ऐसा लालची नहीं है, उसने ये सब बिल्कुल नहीं किया होगा। हाँ, मेरे पति बिल्कुल ऐसे नहीं है, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी सोमलाल काका को होश में आने दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने इसे सोमलाल काका को धमकाते हुए खिड़की से देख लिया था, तभी गांव वालों को बुलाकर लेकर आया हूँ। अब कुछ देर बाद सोमलाल को होश आता है और सोमलाल को होश आते ही वो पवन का नाम लेने लगता है। पवन, देखा ना, मैंने कहा था ना, पवन ने ही सोमलाल काका को डराया धमकाया है। देखिए कैसे उठते ही सोमलाल काका ने पवन का नाम लिया। अरे कोई इतना लालची और गिरा हुआ कैसे हो सकता है? अरे नहीं नहीं, सोमलाल काका को बोलने दो। तुम लोग चुप रहो, वैसे ही बिना समझे और जाने मुझ पर यूं इल्जाम मत लगाओ। तुम लोगों ने मुझे इतना मारा है कि मैं काम करने लायक नहीं रहा हूँ। पवन ने मुझे डराया धमकाया नहीं, बल्कि वो तो जमींदार के आदमियों से मुझे बचाने आया था, लेकिन तुम लोगों ने उसे ही आरोपी बना दिया। और जमींदार के आदमी यहाँ जिस काम से आए थे वो तो मैंने होने नहीं दिया। अब मैं अपना घर जमीन पैसा सारी चीज पवन के नाम करता हूँ और ये महल जैसा घर भी। क्या इतना मार खाने के बाद इसे इतना कुछ मिल रहा है? इससे अच्छा तो कि मैं ही इसके बदले मार खा लेता। अरे मेरे बेटे जैसा ईमानदार और साफ दिल भी तो होना चाहिए ना फिर तेरा। मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने कह रहा हूँ, मेरा घर पैसा सब कुछ पवन का हुआ आज से, और वही मेरा अंतिम सहारा है। अरे सोमलाल काका, मुझे भी याद कर लो, मैं भी आपका अपना ही हूँ और मैंने भी आपकी कम सेवा नहीं की है। सारे गांव वाले जानते हैं तू कैसा है और तूने ही मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह पिटवाया है। बिल्कुल भी नहीं सोमलाल काका, मुझे आपका घर जमीन पैसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। मुझे पता है, तभी मैंने अपना घर पैसा जमीन सब कुछ तेरे नाम किया है, वरना आसपास लालच करने वाले लोगों की भीड़ लगी है। कहीं सोमलाल काका आप मुझे देखकर तो ये ताने नहीं दे रहे? आज पहली बार सही समझ आया है तुझे। गरीब पवन और उसके परिवार को सोमलाल का सहारा मिलता है और सोमलाल जिसके बच्चे काफी सालों पहले उसे छोड़कर जा चुके थे, उसकी जायदाद, घर और जमीन सोमलाल पवन के परिवार के नाम कर देता है, जिस पर गांव के अधिकतर लोग घात लगाए हुए थे।